सो नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी यानी ऊर्जा के गैर पारंपरिक स्रोत। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू नो हियर कि कौन कौन से ऐसे स्रोत हैं जो नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी के अंडर में आते हैं। तो फर्स्ट वन इज दैट सोलर एनर्जी, सेकेंड वन इज दैट विंड एनर्जी, थर्ड वन जियोथर्मल एनर्जी, नेक्स्ट वन न्यूक्लियर एनर्जी एंड टाइडल एनर्जी एंड नेक्स्ट वन लास्ट वन इज दैट बायोगैस एनर्जी। तो ये जितने टाइप के आपने एनर्जी अभी देखा ये सभी किस में आते हैं, ये अभी आते हैं नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी के अंडर में आते हैं। नाउ वी हैव टू डिस्कस अबाउट वन बाय वन। तो वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम सोलर एनर्जी। तो पहले हम लोग सोलर एनर्जी से स्टार्ट करते हैं जिसे हिंदी में सौर ऊर्जा कहा जाता है। कौन सा ऊर्जा? सौर ऊर्जा, यानी वह एनर्जी जो हम सोलर से लेते हैं, सूर्य से लेते हैं। तो इट हैज बीन एक्सप्लेन्ड हियर कि सन इज द ग्रेटेस्ट सोर्स ऑफ अनलिमिटेड एनर्जी। तो सन जो है इससे अनलिमिटेड मात्रा में हमें एनर्जी मिलती है और एक सबसे बड़ा साधन है सोलर एनर्जी लेने का। तो अब इससे देखो बेनिफिट्स क्या है, इससे बहुत सारा बेनिफिट्स है। देखो सोलर कुकर बनाए जाते हैं, सोलर गीजर बनता है, यूज होता है, सोलर कार, सोलर ड्रायर और ये स्ट्रीट लाइटिंग सिस्टम है, सोलर एयर कंडीशनर है। और तो इस तरह से बहुत सारे यूज सोलर एनर्जी का है। आपने देखा होगा विलेज एरिया में, गांव एरिया में अभी वाटर भी सप्लाई जो हो रही है वो अभी क्या हो रहा है, सोलर पैनल के हेल्प से हो रहा है। वहां पर क्या किया जाता है, वहां पर देखना एक जल मीनार जिसे कहते हैं, वाटर टावर। तो यह वाटर टावर भी सोलर पैनल के माध्यम से चलाया जा रहा है विद द हेल्प ऑफ द सोलर पैनल। सो अभी इसका यूज बहुत ही ज्यादा बढ़ चुका है। ऐसा नहीं कि केवल विलेज एरिया में, बल्कि जो अर्बन एरियाज है, शहर है, गांव है, तो दोनों प्लेसेस में सोलर एनर्जी का यूज एक बहुत ही व्यापक तरीके से हो रहा है ना। नाउ नेक्स्ट वन देखो सेकंड पैराग्राफ में। तो सेकंड में यहाँ पर कुछ कंट्रीज के नाम दिए गए हैं और यहाँ बताया जा रहा है कि कौन कौन से कंट्रीज, जैसे कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इंडिया, जापान, यूएसए। ये कुछ सम कंट्रीज हैं जहां पर अभी सोलर पावर का बहुत अच्छे तरीके से बृहद पैमाने पर एक्सपेंसिव रूप में बहुत ज़्यादा खर्च करके वहां पर सोलर पावर का यूज किया जा रहा है। सोलर एनर्जी इज बीइंग यूटिलाइज्ड। नाउ नेक्स्ट वी प्रोसीड विंड एनर्जी। इसका मतलब क्या हुआ, हवा से। तो हवा से जो एनर्जी डेवलप किया जाता है या उसे यूज किया जाता है, इसे विंड एनर्जी कही जाती है। तो विंड एनर्जी इन द एरियाज ऑफ हाई विंड वेलोसिटी। अब ये देखना है कि आखिर विंड एनर्जी का यूज कहां पर होता है। तो विंड एनर्जी का यूज वहीं पर हो सकता है जहां पर बहुत लार्ज अमाउंट में या बहुत अच्छे तरीके से वहां हवा बहने काम होती हो। जैसे ये बेसिकली कोस्टल एरिया जो है, देखो कोस्टल एरिया समुद्र तट का जो एरिया होता है, यहाँ पर क्या होता है, हवा बहुत तेज गति से चलती है और ये कंटिन्यूअस होता है। इसीलिए कोस्टल प्लेन जो होता है, कोस्टल एरिया जो होता है, तो वहां पर विंड एनर्जी का ज्यादा यूज होता है। आप यदि कन्याकुमारी चले जाओ, गुजरात चले जाओ, जहां पर समुद्र के किनारा एरिया होता है, वहां पर विंड एनर्जी का यूज होता है। नाउ सी द वन। तो विंड इज यूज टू जनरेट एनर्जी कहां पर, ऑलरेडी आई हैव टोल्ड यू, कोस्टल एरियाज आर आइडियल फॉर इट। जो कोस्टल एरियाज है वहां पर बहुत अच्छा होता है। नाउ विंड एनर्जी इज मेनली यूज्ड फॉर पंपिंग वाटर। अब यहाँ पर देखो यूज बताया जा रहा है कि कहां पर विंड एनर्जी का यूज किया जा सकता है। तो विंड एनर्जी का यूज कहां पर होता है डियर, यहाँ देखो पंपिंग वाटर निकालने में, ग्राइंडिंग ग्रेन्स, सेलिंग में और इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में भी विंड एनर्जी का यूज किया जाता है। अब यहाँ पर देखो कुछ कंट्रीज के बारे में दी गई है कि कौन कौन से कंट्रीज है। देखो यूरोपियन कंट्रीज, इट इज डेवलप्ड इन कोस्टल रीजन ऑफ यूरोपियन कंट्रीज लाइक इंडिया, यूरोपियन कंट्रीज, इसके साथ साथ इंडिया है, जापान, यूएसए, टोक्यो। तो इन सब कंट्रीज में, यूरोपियन के साथ साथ एशियन कंट्रीज में भी विंड एनर्जी को डेवलप किया गया है। हमारे इंडिया में भी है। तो इंडिया में यदि बात करें तो इन इंडिया कहाँ पर है, गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु। तो इन सब प्लेसेस में क्या है, यहाँ पर विंड एनर्जी को डेवलप किया गया। बड़े बड़े पोल होते हैं, लंबे लंबे, और उस पोल में पंखे लगे होते हैं, ब्लेड लगे होते हैं, और हवा के प्रेशर से, विंड प्रेशर से वो क्या होता है, मूव करता है वो ब्लेड, यानी पंखा मूव करने लगता है। और उसके नीचे फिर लगा होता है, उसमें पंखे नीचे भी मशीन लगे होते हैं, पंखे घूमने से मशीन नीचे घूमता है और उसके कारण इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है। यहाँ भी क्या होता है, वही सिस्टम, यहाँ भी टरबाइन वाली सिस्टम काम करती है। नाउ नेक्स्ट वन में है
जियोथर्मल एनर्जी। ये देखो जियोथर्मल एनर्जी क्या होता है। जियो मीन्स क्या होता है, जियो का मीन्स होता है पृथ्वी, और थर्मल ऑलरेडी लास्ट टॉपिक में हमने डिस्कस किया था, थर्मल पावर। तो थर्मल क्या होता है, हीट के कारण, कोयले से हीट के कारण ये एनर्जी को डेवलप किया जाता है, एनर्जी को बनाया जाता है। यहाँ पर क्या है, जियोथर्मल। तो जियोथर्मल का मतलब क्या हो जाएगा, जियो मीन्स पृथ्वी, यानी कि पृथ्वी की गर्मी से जो एनर्जी ली जाती है, बनाई जाती है, उसे जियोथर्मल एनर्जी कही जाती है। नाउ सी द बुक। तो यहाँ देखो क्या लिखी हुई है, द इंटरनल हीट ऑफ द अर्थ जनरेट्स जियोथर्मल एनर्जी। तो इंटरनल हीट ऑफ द अर्थ, यानी पृथ्वी का जो आंतरिक भाग है, इंटरनल एरिया है, वहां जब पृथ्वी जब गर्म होती है तो उससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है। अब देखो पृथ्वी ज्यादा गर्म कहाँ होती है, जहां पर वॉल्केनो होता है, जहां ज्वालामुखी होता है, वहां पृथ्वी ज्यादा गर्म होती है। तो उन सब प्लेसेस में ही जियोथर्मल एनर्जी का यूटिलाइज होता है। अब देखो नेक्स्ट में, अब यहाँ देखो सम कंट्रीज, कुछ कंट्रीज है, कौन कौन से कंट्री है जहां पर जियोथर्मल एनर्जी को डेवलप किया गया है या फिर वहां पर यूटिलाइजेशन है। तो यहाँ देखो आइसलैंड, इंडिया, जापान, न्यूजीलैंड, रशिया, यूएसए। तो ये सब कंट्रीज है जहां पर जियोथर्मल एनर्जी को यूटिलाइज किया जा रहा है, वहां डेवलप किया गया, सेटअप किया गया है। अब देखो नेक्स्ट वन, नेक्स्ट में यहाँ पर बात की गई है कि आखिर इसका यूज कहाँ होता है। तो दिस एनर्जी इज यूज इन कोल्ड स्टोरेज, कोल्ड स्टोरेज में, इंडस्ट्रीज में, एंड डोमेस्टिक पर्पस यानी घरेलू यूज के लिए। अब हम यदि अपने कंट्री की बात करें कि इंडिया में कहाँ कहाँ पर जियोथर्मल एनर्जी को यूटिलाइज किया जाता है या सेटअप की गई है। तो इन इंडिया मणिकरण इन हिमाचल प्रदेश इज फेमस फॉर हार्नेसिंग जियोथर्मल एनर्जी। तो यहाँ पर कहाँ के बारे में दी गई है, हिमाचल प्रदेश के बारे में, और ये प्लेस का नाम क्या है, मणिकरण, मणिकरण में। नाउ तो जियोथर्मल एनर्जी कंप्लीटेड। नेक्स्ट वी प्रोसीड टू न्यूक्लियर एनर्जी। तो न्यूक्लियर एनर्जी के बारे में भी आप जानेंगे, डिस्कस करेंगे। न्यूक्लियर एनर्जी क्या होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सी, न्यूक्लियर एनर्जी इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनर्जी स्टोर्ड इन न्यूक्लियाई ऑफ एटम ऑफ नेचुरली ऑक्यूरिंग रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स लाइक यूरेनियम एंड थोरियम। अब देखो यहाँ पर क्या है, तो इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनर्जी स्टोर्ड इन न्यूक्लियाई ऑफ एटम्स। एंड देखो एटम्स के बारे में आप लोग जानते होंगे, एटम मीन्स परमाणु। तो एटम के सेंटर में, हर एटम के में कुछ ना कुछ एनर्जी होती है। तो यहाँ एटम के जो सेंटर होता है, न्यूक्लियाई जो है वहां पर सेंटर में, यहाँ पर नेचुरली ऑकरिंग यानी प्राकृतिक रूप से उस परमाणु के अंदर में क्या होता है, एक एनर्जी होती है, और उस एनर्जी का नाम क्या है, एक तत्व होता है, एलिमेंट्स होता है, उस एलिमेंट का नाम क्या है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट लाइक यूरेनियम और थोरियम। तो जिसमें यूरेनियम और थोरियम पाया जाता है वो काफी एनर्जी रिलीज करती है वह परमाणु। तो वैसे ही परमाणु से, वैसे ही एटम से न्यूक्लियर एनर्जी को डेवलप किया जाता है, न्यूक्लियर एनर्जी को यूटिलाइज किया जाता है। अब देखो यहाँ पर क्या है, इट इज वेरी पावरफुल एंड इफिशिएंट सोर्स ऑफ एनर्जी। न्यूक्लियर एनर्जी काफी पावरफुल होता है। तो यहाँ पर न्यूक्लियर एनर्जी हो गई। अब देखो न्यूक्लियर एनर्जी इज एन अल्टरनेटिव टू फॉसिल फ्यूल्स। यहाँ देखो अल्टरनेटिव के बारे में बात की जा रही है कि जो फॉसिल फ्यूल्स हम लोग यूज करते हैं, जो डेड प्लांट से, डेड एनिमल से जो फ्यूल बनती है, तो उसके बदले में हम न्यूक्लियर एनर्जी को ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में यूटिलाइज कर सकते हैं। तो दिस इज न्यूक्लियर एनर्जी। नाउ नेक्स्ट वन इज दैट, नेक्स्ट में इट हैज बीन टोल्ड दैट इन विच कंट्रीज न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैव बीन सेट अप। तो यहाँ देखो द ग्रेटेस्ट प्रोड्यूसर्स ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी आर यूएसए, फ्रांस, रशिया, साउथ कोरिया, जर्मनी, चाइना, कनाडा, इंडिया, है ना। तो इंडिया भी है, और इसके अलावा बहुत सारे कंट्रीज है जहां पर न्यूक्लियर एनर्जी को प्रोड्यूस किया जाता है। यदि हम इंडिया की बात करें, भारत की बात करें, तो भारत में कहाँ है, भारत में है ये राजस्थान, झारखंड, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु एंड उड़ीसा। ये झारखंड, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु एंड उड़ीसा, ये इंडिया में कुछ स्टेट है जहां पर यूरेनियम का ज्यादा प्रोडक्शन होता है। झारखंड की यदि बात करें तो एक जादूगोड़ा प्लेस है ये जमशेदपुर के पास में, जहां यूरेनियम का भंडार है, यूरेनियम स्टॉक में है। नाउ नेक्स्ट वन इज द टाइडल एनर्जी। हम लोग अभी टाइडल एनर्जी, ये टाइडल एनर्जी क्या होती है, आप कभी यदि समुद्र के पास गए हुए देखो तो समुद्र में क्या उठता है, लहर उठता है। ये जो लहर उठती है हाई
टाइड्स उड़ती, बहुत ऊंचे ऊंचे उड़ते हैं, उन्हीं लहरों को टाइड्स कहते हैं। हिंदी में से कहते हैं ज्वार। तो ज्वार और एक होता है भाटा, आने का और जाने का। तो टाइडल मीन्स ज्वार। तो ये जो लहर उड़ती है, जो ज्वार जो उड़ता है, इससे भी एनर्जी को प्रोड्यूस किया जाता है। ठीक है, तो ये दिस इज कॉल्ड टाइडल एनर्जी। नाउ लेट्स वी सी फ्रॉम बुक। यहाँ देखो, एनर्जी जनरेटेड फ्रॉम टाइड्स इज कॉल्ड टाइडल एनर्जी, यानी वह एनर्जी जो टाइड से जनरेट की जाती है, इसे टाइडल एनर्जी कहा जाता है। अब देखो, यहां पर बताया जा रहा है कि टाइडल एनर्जी को कैसे प्रोड्यूस किया जाता है और कौन कौन से प्लेस में प्रोड्यूस किया जा सकता है। सिंपल है, जहां पर सी है, जहां समुद्र है, तो समुद्र के किनारे ही इसको प्रोड्यूस किया जा सकता है। नाउ सी हियर कि टाइडल एनर्जी कैन बी हार्नेस्ड बाय बिल्डिंग डैम्स एट नैरो ओपनिंग ऑफ द सी। तो जहां पर सी का नैरो ओपनिंग है, जहां पर सी पतला सा रास्ता होगा, वहां से समुद्र का पानी पास करता है या वहां फोर्स देती है, तो वैसे प्लेसेस में ही यहाँ पर टाइडल एनर्जी को यूटिलाइज किया जा सकता है। अभी इस फिगर में देखें आप, इस फिगर से आप समझ सकते हो किस तरह का यहाँ पर ओपनिंग्स होता है सी के अंदर में या सी के बगल में, तो वहीं पर टाइडल एनर्जी का यूज किया जाता है। अब यदि कंट्री की बात करें तो कंट्री में सीधा कंट्रीज फ्रांस, रशिया एंड गल्फ ऑफ कच्छ इन इंडिया। तो यहाँ पर इन कंट्रीज में टाइडल एनर्जी को यूज किया था। अब ऐसा नहीं कि केवल इन्हीं कंट्रीज में, और बहुत सारे कंट्रीज हैं जहां पर टाइडल एनर्जी को यूज किया जाता है, बट यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स यहाँ पर दिए गए हैं। तो इंडिया में यदि बात करें तो इंडिया में कहां पर है, गल्फ ऑफ कच्छ इन इंडिया। ठीक है, यहाँ पर देखो बड़े बड़े मिल है, टाइडल मिल है, टाइडल एनर्जी से चलने वाले मिल को सेटअप किया गया है। एंड द लास्ट वन इज बायोगैस। तो बायोगैस, इससे भी एनर्जी को स्टोर किया जाता है, एनर्जी को यूज किया जाता है। अब यहाँ देखो, बायोगैस का एक एग्जांपल फोटो आप देख सकते हो यहाँ पर साइड में। ये देखो, ये जो आप फोटो देख रहे हो, तो ये क्या है, बायोगैस का प्लांट है ना। ये क्या है, बायोगैस का प्लांट है। इस तरह से इसमें क्या होता है, जितने सारे गार्बेज है, जैविक खाद इसमें भी तैयार होता है, बहुत सारे पर्पस के लिए इसका यूज होता है। देखो, ऑर्गेनिक वेस्ट, ये ऑर्गेनिक वेस्ट, यानी ऑर्गेनिक वेस्ट मीन्स क्या होगा, जैसे डेड प्लांट्स है, पेड़ पौधे कटिंग होते हैं, वो सड़ जाते हैं, तो उसे आप इस गड्ढे में डाल दिया जाता है। एनिमल डंग, जो गोबर है, गोबर उसमें डाला जाता है। और किचन वेस्ट, तो आप रसोई घर से, किचन से जो सब्जी वगैरह काटते हैं तो उसके पील्स हैं, तो इन सबको इस गड्ढे में, ये जो बनाया जाता है बायोगैस का प्लांट, इसमें दे दिया जाता है और उसके बाद से वो डिकम्पोज होकर उससे गैस रिलीज होता है और उसका यूज इलेक्ट्रिसिटी के रूप में किया जाता है। तो इट इज एन व्हाट इट हैज बीन एक्सप्लेन्ड हियर, यहाँ इट हैज बीन एक्सप्लेन्ड हियर दैट इट इज एन एक्सीलेंट फ्यूल फॉर कुकिंग एंड लाइटिंग। तो इससे खाना बनाने का भी काम होता है और कुकिंग, ये लाइटिंग के लिए भी घर में, बेसिकली ये गांव में पाया जाता है। गांव में देखना कि इसका यूज किया जाता है घर में लाइट जलाने के लिए और खाना बनाने के लिए भी यूज होता है। तो इसका और भी बेनिफिट्स है। इसका अदर बेनिफिट्स ये है कि ये प्रोड्यूसेस ह्यूज अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैन्योर, इससे बड़ी मात्रा में खाद भी तैयार होता है जो किसानों के लिए फायदेमंद होता है, बेनिफिशियल होता है और सोयल के लिए बेनिफिशियल होता है। तो इस तरह से वी ऑल कंप्लीटेड नॉन कन्वेंशनल सोर्सेस ऑफ एनर्जी। तो ये सारा नॉन कन्वेंशनल सोर्सेस ऑफ एनर्जी कंप्लीट होता है। नेक्स्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे डिफरेंसेस। तो ये कन्वेंशनल सोर्सेज और नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज में क्या डिफरेंसेस है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। सो लेट्स वी स्टार्ट। तो यहाँ पर कन्वेंशनल सोर्सेज और नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज के बीच में डिफरेंसेस को बताया गया है, क्या क्या डिफरेंसेस है। तो सी हियर, तो फर्स्ट वन देखो, ट्रेडिशनल जो सोर्सेज होते हैं, ये क्या है, कोल है, पेट्रोलियम है, नेचुरल गैस, वाटर, दीज आर कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। तो नॉन कन्वेंशनल में कौन आएंगे, अंडर नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी। नाउ सेकेंड डिफरेंस कन्वेंशनल सोर्सेज में, एक्सेप्ट हाइडल पावर। यदि हम हाइडल पावर को छोड़ दें, तो हाइडल पावर को छोड़कर जितने सारे अदर सोर्सेज ऑफ एनर्जी आते हैं कन्वेंशनल सोर्सेज में, ये क्या है, नॉन रिन्यूएबल है, ये नॉन रिन्यूएबल होते हैं। जबकि नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज में क्या होगा, ये सारे सोर्सेज रिन्यूएबल सोर्सेज हैं।
नेक्स्ट वन नंबर 3 में, नंबर 3, दीज आर एक्सपेंसिव। जो कन्वेंशनल सोर्सेज एनर्जी है ये क्या होते हैं, बहुत ही एक्सपेंसिव होते हैं, बहुत ही महंगे होते हैं, एंड हार्ड टू मेंटेन, और इसको मेंटेन करना भी बहुत ही मुश्किल होता है। जबकि जो नॉन कन्वेंशनल है ये क्या है, लेस एक्सपेंसिव होते हैं, कम खर्च वाले होते हैं, एंड ईजी टू मेंटेन, और ईजी तरीके से इसे मेंटेन किया जा सकता है। नंबर 4 में, एक्सेप्ट हाइडल पावर। यदि हम हाइडल पावर को छोड़ दें, इसकी बात यदि हम नहीं करें, तो हाइडल पावर की यदि हम लोग बात न करें, तो हाइडल पावर को छोड़कर जितने सारे अदर सोर्सेज कन्वेंशनल सोर्सेज में आते हैं, इससे क्या होता है, एयर पोल्यूशन होता है, कॉज सीवर एयर पोल्यूशन एंड एडवर्स इम्पैक्ट ऑन द इन्वायरमेंट, और साथ ही साथ इन्वायरमेंट पर बहुत ही बुरा असर ये डालता है। और इसके साथ साथ एयर पोल्यूशन होता है। कौन सा पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन। जबकि नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज इको फ्रेंडली होता है, यानी पर्यावरण के लिए अच्छा होता है, और इसके साथ साथ ये क्या होता है, पोल्यूशन फ्री होता है। दे डोंट कॉज एयर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन नहीं होता है ना। नेक्स्ट वन नंबर 4 में, नंबर 5, एट प्रेजेंट देयर इज अ लॉट ऑफ डिपेंडेंसी ऑन देम। आज की हम यदि बात करें तो आज हम लोग कन्वेंशनल सोर्सेज पर ज़्यादा डिपेंडेंट है, जबकि नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज पर कम डिपेंडेंट है। लेकिन फ्यूचर की बात करें, यदि हम भविष्य की बात करें, तो भविष्य में हम लोग नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी पर ज़्यादा डिपेंड होंगे। और इसीलिए में अभी से हो चुका है, अभी बहुत सारे इक्विपमेंट है, बहुत सारे चीज़ें, बहुत सारे एरियाज है जहाँ पर नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज का यूटिलाइज हम लोग कर रहे हैं। जैसे सोलर पावर का यूज़ किया जा रहा है, चाहे मोबाइल हो, टीवी हो, पानी के लिए वाटर सप्लाई हो, ये सभी जगह में अभी जल मीनार बनाया जा रहा है, वाटर टावर बनाया जा रहा है। इन एवरी प्लेसेस यू कैन यूज नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ पावर। स्टेशन हो गया, पब्लिक प्लेसेस है, पब्लिक ऑफिसेज है, वहाँ पर भी। तो इस तरह से नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज फ्यूचर में ज़्यादा से ज़्यादा यूज होने वाला ये सोर्सेज ऑफ एनर्जी है। नाउ दिस वन कंप्लीटेड। अब हम लोग नेक्स्ट में डिस्कस करेंगे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी रिसोर्सेज। देखो, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी रिसोर्सेज यानी कैसे हम एनर्जी रिसोर्सेज को कंजर्व कर सकते हैं। कंजर्व मीन्स संरक्षण करना, बचाना। देयर आर सम स्टेप्स हियर। देखो, फर्स्ट वन, रैपिड डिप्लेशन एंड वेरी स्लो रीजनरेशन ऑफ एग्जिस्टेबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। आखिर हमें क्या जरूरत पड़ी है, क्यों हमें एनर्जी रिसोर्सेज को बचाना चाहिए। व्हाट इज रिटन हियर कि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी रिसोर्सेज इज रिक्वायर्ड। हमें एनर्जी रिसोर्सेज को बचाने की आवश्यकता है। क्यों बचाने की आवश्यकता है? बिकॉज रैपिड डिप्लेशन एंड वेरी स्लो रीजनरेशन, क्योंकि जितने सारे एनर्जी रिसोर्सेज हैं इसका यूज जो हो रहा है, क्या हो रहा है, रैपिड हो रहा है, तुरंत ये फिनिश हो जा रहा है, रैपिड डिप्लेशन हो रहा है, यानी ये इंड ज़्यादा तेजी से इंड हो रहा है, बल्कि रीजनरेशन ये क्या हो रहा है, वेरी स्लो प्रोसेस हो रहा है। ये स्लो प्रोसेस हो रहा है रीजनरेशन, है ना, स्लो प्रोसेस से, और इसीलिए हमें एनर्जी रिसोर्सेज को बचाने की आवश्यकता है। नेक्स्ट देखो, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, ड्यू टू ग्रोइंग पॉपुलेशन कंज्यूम्शन ऑफ एनर्जी रिसोर्सेज हैज इंक्रीज मेनी फोल्ड। अब देखो, पॉपुलेशन लगातार बढ़ रही है, तो जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है उसके अनुसार ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी रिसोर्सेज को यूटिलाइज किया जा रहा है, तो इसीलिए हमें क्या करना होगा, इसे बचाने की जरूरत है। नेक्स्ट वन, सी फ्रॉम हियर, रैम्पेंट एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स लाइक कोल, पेट्रोलियम कैन लीड टू एनर्जी क्राइसिस। ये जो धुआंधार तरीके से, बहुत ही तेज गति से, रैम्पेंट मैनर से जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज का हम लोग एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं, इससे क्या होगा, बहुत ही जल्द इसकी क्राइसिस हो जाएगी, यानी कमी हो जाएगी। तो इसीलिए हमें क्या करना होगा, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी रिसोर्सेज, एनर्जी रिसोर्सेज को कंजर्व करने की जरूरत पड़ती है, या कंजर्व करना होगा। नाउ एक डेफिनेशन यहाँ पर दी गई है एनर्जी क्राइसिस की। ये एनर्जी क्राइसिस क्या होती है, यहाँ पर देखो, स्कार्सिटी ऑफ कन्वेंशनल रिसोर्सेज ऑफ एनर्जी इज रेफर्ड एज एनर्जी क्राइसिस। तो एनर्जी क्राइसिस क्या होता है, स्कार्सिटी ऑफ कन्वेंशनल रिसोर्सेज ऑफ एनर्जी, यानी कन्वेंशनल रिसोर्सेज ऑफ एनर्जी की जो कमी होती है, स्कार्सिटी हो जाती है, तो इसी को एनर्जी क्राइसिस कहा जाता है। नाउ सी द नेक्स्ट, द रेट ऑफ कंज्यूम्शन ऑफ एनर्जी सोर्स इज मोर देन द रेट ऑफ फॉर्मेशन, यानी जितना एनर्जी रिसोर्सेज का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, यानी बन नहीं रहा है, इससे कहीं ज़्यादा स्पीड से क्या हो रहा है, कंज्यूम हो रहा है, वो
यूज किया जा रहा है। तो इसीलिए हमें क्या करना होगा, संरक्षण करना होगा, कंजर्वेशन करना होगा, किसका, एनर्जी रिसोर्सेज का। अब नाउ नेक्स्ट वन, देयरफॉर वी नीड टू कंजर्व एनर्जी रिसोर्सेज, और यही कारण है कि हमें एनर्जी रिसोर्सेज को क्या करना होगा, कंजर्व करना होगा। एंड इट डजंट मीन द कर्टेलमेंट ऑफ एनर्जी कंज्यूमशन। अब देखो यहाँ पर कहा जा रहा है कि ऐसा नहीं कि कंजर्व का मतलब कि उसको यूज ही नहीं करना है, ऐसा भी नहीं करना है। अब भोजन है, फूड है तो खाएंगे, बट क्या करना है, फूड को वेस्ट नहीं करना है। तो इसी तरह से एनर्जी हमें क्या करनी है, यूज करनी है, बट उसे वेस्ट नहीं करना है, बचाना है, उसे बर्बाद नहीं करना है, वेस्ट नहीं करना है। तो बिना वेस्ट किए हमें एनर्जी को यूज करना चाहिए। तो ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी रिसोर्सेज से हमने यही सीखा। नाउ नेक्स्ट वन, तो लास्ट टॉपिक में यहाँ पर देखो, फॉलोइंग मेजर्स कैन बी टेकन टू कंजर्व एनर्जी रिसोर्सेज, यानी एनर्जी रिसोर्सेज को कैसे बचाया जा सकता है, कौन कौन से ऐसे स्टेप्स है, कदम हम लोग उठा सकते हैं जिससे एनर्जी रिसोर्सेज को बचाया जा सकता है। तो फर्स्ट वन, इट हैज बीन गिवन हियर, यूज ऑफ एलईडी बल्ब। आप घर में एलईडी बल्ब यूज कीजिए, पहले जो लाल वाला आता था ना उसको यूज नहीं करना है, तो एलईडी बल्ब का यूज हम कर सकते हैं। यूज पब्लिक ट्रांसपोर्ट, पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करेंगे, बस, ऑटो। यदि हमें कहीं घूमने जाना है, बाहर जाना है, तो ज़्यादा से ज़्यादा हमें ये प्रयास करनी चाहिए कि हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट को यूज़ करें, यानी बस से जाना है बस से हमें जाए, या ट्रेन का यूज़ करें, या ऑटो का यूज़ करें, इनका यूज़ करें। और अपना जो पर्सनल व्हीकल्स है, पर्सनल जो गाड़ी है, उसको रेयर में यूज़ करें। बहुत ज़्यादा इमरजेंसी हो, बहुत ज़्यादा जरूरी हो तो प्राइवेट व्हीकल को, प्राइवेट ट्रांसपोर्ट को हम लोग यूज़ करें, बट ज़्यादा से ज़्यादा क्या यूज़ करनी है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करना है। ठीक है, इससे पॉल्यूशन कम होगा, एनर्जी बचेगी। नेक्स्ट में स्विच ऑफ द लाइट एंड फैंस व्हेन नॉट इन यूज। आप घर में रहते हो, घर में यदि आपके बल्ब का यूज नहीं है, फैन का यूज नहीं है, तो क्या करेंगे, बल्ब को ऑफ कर देंगे, स्विच ऑफ करेंगे, फैन को स्विच ऑफ कर देंगे। तो इस तरह से हम एनर्जी को बचा सकते हैं, कंजर्व कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में दी गई है, यूज ऑफ नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। ज़्यादा से ज़्यादा हमें क्या करना है, नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी को यूज करना पड़ेगा। जैसे हम सोलर लाइट को यूज करेंगे, सोलर टॉर्च का यूज करेंगे, सोलर गीजर का यूज करेंगे। तो इन सब को ज़्यादा से ज़्यादा यूज करके हम पावर को, एनर्जी को बचा सकते हैं। नेक्स्ट है लास्ट पॉइंट, यूज ऑफ ऑटोमेटिक इलेक्ट्रॉनिक पावर सेवर। बहुत सारे ऐसे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट आते हैं या इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स आते हैं जो पावर सेवर का काम करते हैं, ऑटोमेटिक पावर बचाते हैं। एक बल्ब आता है, वो मोशन से काम करता है। यदि आप वहां पर क्रॉस कर रहे हो तो जैसे आप क्रॉस करेंगे तो वहां पर बल्ब जल जाएगी, है ना। जैसे वहां से आप चले जाएंगे, वहां से उस एरिया से बाहर चले जाएंगे तो ऑटोमेटिक बल्ब ऑफ हो जाता है। तो ये क्या, ऑटोमेटिक पावर सेवर हो गया। तो इस तरह के यदि कुछ इम्प्लीमेंट होता है, इस तरह का कुछ एडवांस में हम लोग यूज करते हैं, तो इन दिस वे वी कैन कंजर्व एनर्जी रिसोर्सेज। तो दिस चैप्टर बिकम्स हियर कंप्लीटेड। और इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद हम लोग बनाएंगे क्वेश्चन आंसर। तो आप क्वेश्चन आंसर नेक्स्ट वीडियो में आप देखेंगे क्वेश्चन आंसर, और इसके साथ साथ क्वेश्चन आंसर के साथ साथ जितने सारे आपका मैप वर्क है, तो मैप वर्क भी हम लोग क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। ओके ऑल ऑफ यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत।